तो कहानी की शुरुआत में हम पैरामिलिट्री ऑफिसर रामा को देखते हैं, जिसने रिसेंटली पैरामिलिट्री को ज्वाइन किया है और अपनी फैमिली से अलविदा लेके रामा स्काउट टीम को ज्वाइन करता है। रामा की टीम में 20 ऑफिसर हैं, जिसमें सार्जेंट जाका और लेफ्टिनेंट वायु मिलकर एक हाई राइज बिल्डिंग में रेड मारने वाले हैं, जिनका मेन बॉस है टामा रियाडी। सार्जेंट जाका पूरी टीम को टामा रियाडी की कुंडली बताता है कि पिछले 10 सालों में टामा रियाडी बहुत ही पावरफुल बन चुका है। वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स, रेपिस्ट और साइको किलर्स को अपनी हाई राइज बिल्डिंग में सिक्योरिटी देता है, क्योंकि वो सारे क्रिमिनल्स टामा रियाडी को रहने के पैसे देते हैं। टामा रियाडी के सारे क्रिमिनल्स एक से बढ़कर एक हैं, जो कि एक ही पल में किसी को भी मार सकते हैं। टामा रियाडी के 2 साथी हैं। पहले का नाम है मैड डॉग, जो कि डीमन किस्म का फाइटर है, और दूसरे का नाम है एंडी, जो कि टामा रियाडी का बिजनेस देखता है। जाका सबको कहता है कि बिल्डिंग के चप्पे चप्पे पर खतरा है, इसलिए हम लोग सावधानी से एक एक फ्लोर की सफाई करेंगे। पर रामा सबको कहता है कि ये मिशन के लिए हम लोगों को ही क्यों चुना। जाका उसे कहता है कि टामा बहुत ही पावरफुल है, इसलिए सब लोग उससे डरते हैं, लेकिन हम लोग कैसे भी टामा रियाडी को दबोच लेंगे। प्लान के हिसाब से पूरी टीम बिल्डिंग में फैल जाती है और तभी उन्हें गॉफर नाम का सिटीजन मिलता है, जो कि अपनी बीमार बीवी के लिए दवाई लेने गया था। और इससे पहले वो गॉफर को अरेस्ट करते रामा गॉफर की जिम्मेदारी ले लेता है, क्योंकि रामा को गॉफर अच्छा इंसान लगा। रामा उसे कहता है कि अगर अपनी बीवी से मिलना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, क्योंकि हम पूरी बिल्डिंग की सफाई करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर उन्हीं के फ्लैट में बांध दिया जाता है, क्योंकि वो बाद में एक साथ सभी को ले जाने वाले थे। लेकिन 5वें फ्लोर पे जाका और उसकी टीम को बच्चा दिखता है, जिसे जाका समझाने की कोशिश करता है, पर वायु उसे शूट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे क्रिमिनल से कम नहीं। वायु की बात ना मानना जाका को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि बच्चा शैतान का रूप निकला। वो अपने भाई को पुलिस के बारे में बता देता है कि पुलिस बिल्डिंग में घुस चुकी है, और तभी डर के मारे वायु बच्चे को शूट कर मार देता है। मैंने इतनी सारी क्राइम मूवीज देखी, पर बच्चे को मरते पहली बार देखा। खैर, टामा को मैसेज मिल चुका था कि मेहमान आ चुके हैं। टामा मैड डॉग को कहता है कि बिल्डिंग के सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दो और बाहर जितने ऑफिसर खड़े हैं सबको स्नाइपर से ठिकाने लगा दो, ताकि कोई सबूत ना रहे। प्लान के हिसाब से टामा के स्नाइपर ऑफिसर को मार देते हैं, जिसकी चपेट में विंडो पर खड़े ऑफिसर भी आ जाते हैं। और रही बात वैन में बैठे ऑफिसर की, एक एक करके सबको मार दिया जाता है, और बिल्डिंग में जिन्हें अरेस्ट किया था वो बाकी ऑफिसर को मार के 5वें फ्लोर तक बिल्डिंग को सिक्योर कर लेते हैं। टामा को अच्छे से पता था कि कौन से फ्लोर पर जाका और उसके ऑफिसर फंसे हैं, इसलिए लाइट को ऑफ कर टामा अनाउंस करता है कि बिल्डिंग में बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं, उन सबको मार दो और बदले में परमानेंट तुम्हें बिल्डिंग का रेसिडेंट बना दिया जाएगा, यानी कि तुम्हें जिंदगी भर रहने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जाका वायु को कहता है कि जल्दी से बैकअप को कॉल करो, क्योंकि बाहर खड़ी वैन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। और तभी वायु उसे कहता है कि किसी को नहीं पता हम लोग यहाँ पर हैं। मैंने किसी भी ऑफिसर को मिशन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये मिशन मेरा था। अब जाका समझ चुका था कि पूरी बिल्डिंग में तहलका मचने वाला है, जस्ट लाइक पर्च। अब अनाउंसमेंट के बाद पूरी बिल्डिंग में शांति फैल गई थी, जिसके बाद हम मूवी का असली सीन देखते हैं। पूरी टीम अंधेरे में छुपी हुई थी, और तभी पास का एक दरवाजा खुलता है, जिससे डर कर एक ऑफिसर दरवाजे की तरफ शूट कर देता है, जिससे थोड़ी सी रोशनी से क्रिमिनल्स को पता चल जाता है कि ऑफिसर कहाँ छुपे हैं। और लोकेशन का पता चलते ही वो अंधों की तरह गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं, जिसमें कई सारे ऑफिसर और क्रिमिनल्स मारे जाते हैं। पर टामा और मैड डॉग की इस हरकत से एंडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हम लोग ऑफिसर को खरीदते हैं, उन्हें मारते नहीं। अगर रीइंफोर्समेंट बिल्डिंग में घुसी तो हम सबका मरना तय है। पर टामा उसे कहता है कि चिंता मत करो, बिल्डिंग में कोई नहीं आने वाला। यह मिशन किसका था मुझे अच्छे से पता है। वायु को मैं कब से दबोचने की सोच रहा था। तुम लोग बिल्डिंग को क्लियर करने का प्लान बनाओ और बाकी मुझ पे छोड़ दो। और तभी एंडी की नजर रामा पर पड़ती है, जिसे देख वो अजीब सी सोच में पड़ जाता है, जैसे कि एंडी पहले से रामा को जानता हो। खैर, क्रिमिनल से बचते हुए काफी सारे ऑफिसर मारे जाते हैं। जाका की टीम धीरे धीरे मर रही थी, और अब भी ढेर सारे क्रिमिनल्स जाका और उसकी टीम के पीछे थे, जिन्हें रामा बॉम्ब से उड़ा देता है। अब धमाके में काफी नुकसान हो गया था,
इसलिए ज़्यादा नुकसान ना हो, टामा मैड डॉग और एंडी को नीचे भेजता है कि बिल्डिंग को अच्छे से सिक्योर कर लो, हम लोग ज़्यादा नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। धमाके में बोवो और रामा काफ़ी जख्मी हो गया था, इसलिए बोवो के साथ रामा छुपने की जगह ढूंढ रहा था ताकि बोवो को छुपाकर वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके। मैड डॉग को एंडी पर शक था, इसलिए अपने कुछ लोग वो एंडी के साथ भेज देता है। वायु और जाका अपनी टीम से अलग हो चुके थे, जिसके बाद मिशेटी गैंग को दिखाया जाता है जो कि टामा रैडी की खूंखार गैंग में से एक है, जो कि ऑफिसर के साथ अपने ही लोगों को मार रहे थे। अब रामा को गॉफर की याद आती है क्योंकि वही एक आदमी बोवो को छुपाने में मदद कर सकता है, पर तभी रामा पर क्रिमिनल्स अटैक कर देते हैं और मजेदार एक्शन के बाद रामा सभी को मार देता है। पर गोली की आवाज से मशेटी गैंग को रामा की लोकेशन मिल चुकी थी और इससे पहले वो रामा तक पहुंचते वो गॉफर के घर में छुप चुका था। लेकिन मशेटी गैंग का लीडर गॉफर को धमकी देता है कि अगर तेरे घर में ऑफिसर मिले तो तुझे और तेरी बीवी को मार दूंगा। पर रामा की किस्मत अच्छी थी, वो मशेटी गैंग से बच जाता है और इधर एंडी चालाकी से मैड डॉग के लोगों को मार देता है, जिसका कारण हमें आगे पता चलेगा। रामा गॉफर से बाहर जाने का रास्ता पूछता है, पर वो रामा को कहता है कि यहाँ से जाने वाले सारे रास्ते टामा रियाडी की निगरानी में हैं, तुम जैसे अंदर आए थे वैसे ही बाहर जाना होगा। लेकिन जो ओल्ड मैन तुम्हारे साथ आया था वो बिल्डिंग में पहले भी टामा रियाडी को मिलने आ चुका है। जितना मैं इस बिल्डिंग के बारे में जानता हूँ उतना ओल्ड मैन भी जानता है, मतलब टामा के साथ वायु का कोई ना कोई रिश्ता है। बोवो को छोड़कर रामा आगे बढ़ जाता है, जहां उसका सामना मिशेटी गैंग से होता है, जहां एक बार फिर से मजेदार एक्शन देखने को मिलता है। मिशेटी गैंग के बॉस के साथ रामा उसके पंटर लोगों को भी मार देता है, पर रामा काफी जख्मी हो गया था और इससे पहले रामा को कोई और मारता एंडी रामा को बचा लेता है, जिसके बाद हम जान पाते हैं कि एंडी रामा का भाई है। रामा एंडी को घर चलने को कहता है ताकि वो क्राइम वर्ल्ड को छोड़कर एक आम जिंदगी को चुने, पर एंडी यहाँ पर खुश था और तभी रामा उसे कहता है कि मैं जल्दी बाप बनने वाला हूँ और तुम अंकल। जिसके बाद एंडी डिसाइड करता है कि वो कैसे भी रामा को बाहर निकालेगा और इधर जाका मिशन को बंद करने की फिराक में था क्योंकि आधे से ज्यादा टीम मर चुकी थी। पर वायु कैसे भी टामा को अरेस्ट करना चाहता है, पर जाका उसे धमकी देता है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब थोड़ा सा वायु का बैकग्राउंड जान लेते हैं। वायु के ढेर सारे हेड ऑफिसर हैं जो कि अंडरवर्ल्ड को सीक्रेटली सपोर्ट करते हैं, जिसके बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वायु भी उनके जैसा बनना चाहता है, लेकिन वायु का रैंक काफ़ी छोटा है, जिस कारण उसे बड़े क्रिमिनल से डील करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए टामा को अरेस्ट कर वो सरकार से प्रमोशन चाहता है ताकि उसे भी ऐशो आराम की जिंदगी मिले। मतलब सीधी बात करूं तो टामा रियाडी छोटा सा क्रिमिनल है और वायु उसे अरेस्ट कर बड़े क्रिमिनल से लिंक बनाना चाहता है ताकि उसे जिंदगी में पैसों को लेकर कोई परेशानी ना हो। बैक टू द बिल्डिंग, वायु जाका को कहता है कि हम बिना टामा के जिंदा वापस नहीं जा सकते, अगर जिंदा बाहर जाना है तो टामा को अरेस्ट करना होगा। पर जाका अपनी टीम के साथ भागने के प्लान में था, पर तभी मैड डॉग जाका पर हमला कर देता है। अब मैड डॉग ऐसा क्रिमिनल है जो कि किसी को भी मारने में वेपन यूज नहीं करता क्योंकि उसके फाइटिंग स्किल्स किसी वेपन से कम नहीं। जाका ने मैड डॉग को कमजोर समझने की गलती कर दी, जिसका परिणाम आपके सामने है। मैड डॉग जाका को मार देता है, जिसके बाद वो जाका की बॉडी टामा के पास लेके आता है, जहां एंडी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था कि मामला ठीक है, लेकिन टामा उसकी सच्चाई जान चुका था क्योंकि वो सीसीटीवी में एंडी को रामा के साथ देख चुका था। यानी कि एंडी तो रामा जैसे तैसे वायु के पास पहुंचता है कि जाका मर चुका है, हमें जैसे तैसे टामा को अरेस्ट कर बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा क्योंकि वही एक आदमी हमें बिल्डिंग से बाहर निकाल सकता है। लेकिन ये सब आसान नहीं था, उन्हें टामा तक पहुंचने के लिए ढेर सारे क्रिमिनल्स को मारना होगा, मतलब करो या मरो वाला सीन। अब जैसे तैसे क्रिमिनल्स को मारकर तीनों आगे बढ़ रहे थे और तभी रामा की नजर मैड डॉग पर पड़ती है जो कि एंडी को बेरहमी से पीट रहा था। और जैसे कि मैंने कहा, मैड डॉग को फाइट करना बहुत ही अच्छा लगता है और खासकर उन लोगों से जो मैड डॉग को टक्कर दे सकें। मैड डॉग दोनों भाइयों को चैलेंज करता है, जहां वो रामा और एंडी की अच्छी सर्विस करता है, पर जैसे तैसे दोनों भाई मैड डॉग को मार देते हैं। खैर, वायु टामा को अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद वो जाका के आदमी को भी मार देता है
ताकि प्रमोशन का फल इसे मिले। और तभी टामा उसे रिवील करता है कि तुझे कमिश्नर रेजा ने फंसाया, क्योंकि तू सबसे ऊपर जाना चाहता है और रेजा ऐसा नहीं चाहता कि कोई उससे ऊपर जाए। इसलिए रेजा ने तुझे फंसा दिया ताकि मैं तुझे मारकर प्रमोशन का कीड़ा मार सकूं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि वायु की प्रमोशन से रेजा की रेपुटेशन और पावर खत्म हो सकती है। इसलिए रेपुटेशन और पावर को ध्यान में रखते हुए रेजा ने वायु को फंसा दिया। खैर, टामा उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रेजा ने मुझे पहले बता दिया था कि तुम मेरी बिल्डिंग में रेड मारने वाले हो। अगर तुम बिल्डिंग से बाहर गए तो रेजा तुम्हें मार देगा। टामा की बातों से वायु समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो टामा को मारकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर पिस्टल में गोलियां खत्म हो चुकी थी। टामा के मरते ही एंडी बिल्डिंग का बॉस बन चुका था, यानी कि टामा की कुर्सी एंडी के पास है। खैर, इसके बाद रामा वायु को अरेस्ट कर बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले एंडी रामा को सारे एविडेंस दे देता है, जिनमें उन लोगों के नाम थे जो कि टामा के साथ मिलकर इलीगल काम करते हैं, यानी कि ढेर सारे ऑफिसर अंदर जाने वाले हैं। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं जाका और उसकी टीम की। तो वायु के चक्कर में जाका और उसकी टीम खामखा मारी गई। तो कहानी शुरू होती है रामा के भाई एंडी से, जिसे बेजो नाम का गैंगस्टर ये बोल के मार देता है कि टामा रियाडी की जगह लेने के बाद तुझे मेरे लिए काम करना था, लेकिन तूने चूज किया बैंगुन को। अब यहाँ पे बेजो को डर था कि अगर पावर के नशे में एंडी टामा को मार सकता है तो बेजो उसका क्या लगता है। बेजो की बातों से हम जान पाते हैं कि बेजो बैंगुन की जगह लेना चाहता है। अब इसके बाद हमें रामा, वायु और ऑफिसर मुनव्वर को दिखाया जाता है, जिन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मुनव्वर की टीम ने दबोच लिया था। अब यहाँ पे मुनव्वर वायु को मार देता है क्योंकि वो करप्ट ऑफिसर है और आगे जाके वो रामा को एक्सपोज कर सकता है। मुनव्वर रामा को ऑफर देता है कि तुम हमारे लिए अंडरकवर एजेंट बन के काम करोगे, क्योंकि जो एविडेंस तुम्हें टामा रियाडी के ऑफिस में मिले वो क्राइम सिंडिकेट को जेल पहुंचाने के लिए काफी नहीं। क्राइम को खत्म करने के लिए हमें गैंगस्टर बॉस, उनसे जुड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को एक्सपोज करना होगा, क्योंकि गंदगी बहुत ही ज्यादा फैल चुकी है। मुनव्वर रामा को फिर से ट्रेन करके क्राइम की दुनिया में भेजेगा, पर रामा यहाँ पे इनकार कर देता है क्योंकि उसे टामा रियाडी के एविडेंस की पड़ी थी। लेकिन मुनव्वर रामा को समझा देता है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हारी फैमिली भी मर सकती है। वो एंडी को तो मार चुके हैं और अब उनकी नजर तुम्हारी फैमिली पर है। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेंगे और इसी के साथ तुम्हें एंडी की मौत का रिवेंज लेने का मौका मिलेगा। फैमिली की सेफ्टी और एंडी की मौत का रिवेंज लेने के लिए रामा मान जाता है। रामा के हाँ करते ही मुनव्वर रेड मारने वाली टीम से रामा का नाम हटा देता है, यानी कि रामा का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। अब इसके बाद हम पुलिस कमिश्नर को देखते हैं, जो कि रेड मारने वाली टीम को जस्टिस दिलाने के लिए रेजा को आदेश देते हैं कि मामले की तहकीकात करो। बात करें रेजा की, तो रेजा करप्ट ऑफिसर है। शहर में बढ़ रहे क्राइम में रेजा का सबसे बड़ा हाथ है। ये गैंगस्टर से पैसे खा के उन्हें प्रोटेक्शन देता है। अब यहाँ पे मुनव्वर का मेन टारगेट गैंगस्टर बॉस थे, क्योंकि उन्हीं के जरिए रेजा और बड़े बड़े ऑफिसर एक्सपोज हो सकते हैं। बैंगुन की गैंग में शामिल होने के लिए रामा को ऊचो, यानी कि बैंगुन के बेटे से नजदीकी बढ़ानी होगी, जो कि इस समय जेल में है। ऊचो ने किसी पॉलिटिशियन के बेटे को पेल दिया था, जिस कारण उसे जेल जाना पड़ा। और यहाँ पे मुनव्वर सेम चीज करता है। वो रामा से उसी पॉलिटिशियन के बेटे को पिटवाता है, ताकि ऊचो को बाद में जब पता चले कि ये बंदा मेरे दुश्मन को पीट के आया तो ऊचो रामा से जल्दी दोस्ती कर ले। पर जेल में ऊचो के गैंग मेंबर यानी कि बैनी और उसके लोग रामा पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि नए कैदी को ये लोग ऐसे ही ठीक करते हैं ताकि नया कैदी खुद को बॉस ना समझे। पर यहाँ पे सीन उल्टा हो गया। रामा ने सभी को पेल दिया। रामा के फाइटिंग स्किल्स को देख ऊचो खुश हो गया। वो रामा को ऑफर देता है कि मेरी गैंग में शामिल हो जाओ, पर रामा उसे इग्नोर कर देता है। अब इसके बाद ऊचो को मिलने बैंगुन का राइट हैंड ईका पहुंचता है, जो कि ऊचो को जेल में अच्छे से बिहेव करने को कहता है कि इससे तुम जल्दी छूट जाओगे। और तभी ऊचो ईका से रामा के बारे में पूछता है। ईका उसे कहता है कि ये बंदा उसी पॉलिटिशियन के बेटे को मार के जेल पहुंचा। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये बंदा क्लीन है और इसका नाम है यूडा।
अब यहाँ पे रामा का अंडरकवर नाम यूडा है, पर हम लोग इसे रामा के नाम से बुलाएंगे। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, पार्ट 1 के जख्म अभी तक रामा के चेहरे पर हैं। रेड मूवी की टीम डिटेल्स पे काफी ध्यान देती है, तभी तो चीजें रियल लगती हैं। खैर, जेल में ऊचो को मारने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे लोग हैं जो ऊचो की फैमिली को मारकर उनकी जगह लेना चाहते हैं। पर जैसे तैसे रामा ऊचो को बचा लेता है, क्योंकि वो ऊचो की टीम में शामिल हो गया था। ऊचो की जान बचा के रामा ने अंडरवर्ल्ड की फैमिली पे एहसान कर दिया। अब ऐसे ही 2 साल बीत चुके थे, रामा को छोड़ दिया जाता है। ऊचो ने रामा के फाइटिंग स्किल्स के बारे में बैंगुन को बता दिया था, इसलिए दोनों बाप बेटा रामा को अपनी गैंग में शामिल करना चाहते हैं। पर जाने से पहले रामा वो नवर के लगाए माइक को फेंक देता है, क्योंकि ऊचो का बाप उसकी तलाशी ले सकता है। बैंगुन के पास हम जापानीज गैंगस्टर मिस्टर गोटो को देखते हैं, जो कि बैंगुन को इन्फॉर्म करता है कि बेजो कई सारे एरिया कवर कर चुका है, वो बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा है। पर बैंगुन का कहना था कि उसे चुपचाप काम करने दो, अगर बेजो ने हमें तंग किया तो उसकी गैंग को खत्म कर देंगे। अब इसके बाद बैंगुन की मुलाकात रामा से होती है, जो कि पहले तो रामा की तारीफ करता है कि तुमने मेरे बेटे को बचाया, उसके लिए थैंक यू, लेकिन हमारी गैंग में शामिल होने के लिए तुम्हें नंगा होना पड़ेगा। रामा की अच्छे से तलाशी ली जाती है कि कहीं रामा अंडरकवर एजेंट ना हो, पर रामा की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि माइक उसने पहले ही फेंक दिया था। अब रामा को क्लीन देख बैंगुन उसे गैंग में शामिल कर लेता है, पर इसी के साथ बैंगुन उसे वार्न करता है कि अगर तुमने कोई गलती की तो गैंग से उठा के बाहर कर दिए जाओगे। इका रामा को घर दिखाता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ, लेकिन बैंगुन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, ईमानदारी से काम करना, क्योंकि हम दोनों एक ही जगह से हैं। घर का म्यूजिक तेज करके रामा बुनावर को कॉल करता है कि तुम्हारे माइक की वजह से मैं मरने वाला था। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपने हिसाब से रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे हिसाब से चलने की कोशिश की तो जल्दी यमराज के दर्शन हो जाएंगे। अब इसके बाद रामा अपनी बीवी और बच्चे से बात करता है कि कहीं बेजो ने उन्हें मार ना दिया हो, पर बीवी और बच्चे से बात करके रामा को हिम्मत मिलती है। ऊचो, रामा और ईका टूपान नाम के गैंगस्टर से हफ्ता लेने जाते हैं, क्योंकि टूपान बैंगुन के इलाके में एक्स वीडियोस का काम करता है और पैसों के बदले इसे सरकार से प्रोटेक्शन मिलती है। पर इस बार ऊचो टूपान से ज्यादा पैसे मांगता है, क्योंकि टूपान ने वीडियोस के साथ ड्रग्स का कारोबार भी शुरू कर दिया, जबकि पैसे वीडियोस के देता है। पर ऊचो की डील टूपान को अच्छी नहीं लगी, वो अटैक करने का इशारा करता है, पर ईका रामा को इशारा करता है कि जब तक ये अटैक ना करें कुछ भी मत करना। पर जल्दी ऊचो और टूपान के बीच फाइट शुरू हो जाती है और रेड मूवी की फाइट्स देखने वाली हैं। जैसे तैसे टूपान और उसकी गैंग को ठिकाने लगा के ऊचो सारे पैसे बैंगुन को दे देता है। बैंगुन रामा के काम से काफी खुश था। बैंगुन का कहना था कि आज के हमारे एक्शन से बाकी लोग सावधान रहेंगे, तुमने अच्छा काम किया। अब यहाँ पे बैंगुन की नजर में ऊचो की इज्जत बिल्कुल मुन्ना भैया जैसी थी। अब यहाँ पे ऊचो बैंगुन से और काम मांगता है कि मैं जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकता हूँ, पर बैंगुन उसे कहता है कि तू अभी बच्चा है, थोड़ा एक्सपीरियंस और ले ले। बाप की बात ऊचो ने दिल पे लगा ली। बैंगुन के बार में ऊचो लड़कियों से बदतमीजी करने लगता है, पर लड़कियां उसे समझा देती हैं कि तुझे तेरे बाप की वजह से माफ कर दिया, वरना तेरा तो कोई वजूद ही नहीं। ये सुन के ऊचो को गुस्सा आ गया और तभी उसे किसी की कॉल आती है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। मौका देख रामा ऊचो के वॉलेट में माइक लगा देता है। अब इसके बाद हम बैंगुन को देखते हैं, जो कि अपने भाई जैसे हिटमैन प्रकाशो को मिलता है, जिन्होंने पहले पार्ट में मैड डॉग का रोल किया था। बैंगुन प्रकाशो को एक आदमी की सुपारी देता है, क्योंकि ये बंदा औकात से बाहर चला गया, इसलिए बैंगुन के कहने पर प्रकाशो उसे मार देता है। ये बंदा एक्शन में काफी स्ट्रांग है। अब इसके बाद बैंगुन रामा को वार्न करता है कि मेरे बेटे में काफी आग है और मुझे डर लगता है ये आग हमें जला ना दे। वो किससे मिलता है या फिर क्या बात करता है तुम मुझे रिपोर्ट करोगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहाँ पे बैंगुन ने ऊचो के लिए ये बात इसलिए बोली क्योंकि शहर में और भी गैंगस्टर हैं जो कि ऊचो के गुस्से का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए ऊचो को संभालने का काम बैंगुन ने रामा को दे दिया। थोड़ी देर पहले ऊचो को जिसकी कॉल आई थी वो बेजो था। बेजो ऊचो के साथ मीटिंग करता है, जहां बेजो ऊचो को बैंगुन के खिलाफ भड़का देता है। बेजो अपने बचपन की बात बताता है कि मेरा बाप मुझे किसी चीज के काबिल नहीं समझता था, लेकिन आज देखो। अब यहाँ पे बेजो ने ऊचो को बैंगुन के खिलाफ कर दिया कि वो नहीं तो क्या हुआ, तू तो है।
ऊचो से दोस्ती बढ़ाने के लिए बेजो उसे वही कैदी गिफ्ट करता है जिन्होंने जेल में ऊचो को मारने की कोशिश की थी, कि तुम्हारे बाप ने तो कुछ नहीं किया, पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए ये मेरा गिफ्ट है और आगे जाके हम दोनों ढेर सारी चीजें करेंगे, पूरा शहर हमारे नाम से डरेगा। बेजो ऊचो को ऑफर देता है कि गोटो फैमिली पूरे शहर को कुछ ही दिनों में कब्जे में कर लेगी, क्योंकि रेजा के साथ वो बड़े बड़े लोगों को मुट्ठी में कर चुके हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे डैडी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम दोनों मिलके गोटो और बैंगुन की गैंग को आपस में लड़वा देंगे। इससे होगा ये कि गोटो की फैमिली खत्म हो जाएगी और पूरा शहर तुम्हारे डैडी के कंट्रोल में होगा। फिर तुम मुझे गोटो फैमिली का एरिया दे देना, और अगर तुम्हारे डैडी को हमारा एक्शन अच्छा नहीं लगा तो हम उन्हें मार देंगे। पर ऊचो थोड़ा समय मांगता है कि मामला काफी बड़ा है। कैदियों को मारते समय ऊचो एक टैटू को नोटिस कर लेता है। बात करें रामा की तो माइक के जरिए रामा इनकी सारी बातें सुन रहा था। रामा को ऊचो और बेजो के प्लान के बारे में पता चल चुका था, पर वो किसी को नहीं बता सकता क्योंकि इसमें वो खुद ही फंसेगा। अब इसके बाद हम प्रकाशो को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी को पैसे देकर अपने बच्चों से मिलने की बात करता है, पर बीवी ने साफ इनकार कर दिया। वो प्रकाशो से पैसे लेके चली जाती है कि हमें तुम्हारे काम से नफरत है, हमसे दूर रहा करो, पर पैसे पहुंचाते रहना, दोगली। अब इसके बाद ऊचो प्रकाशो को अपने क्लब में बुलाता है, जहां ऊचो प्रकाशो को भड़काने की कोशिश करता है कि हमें गोटो फैमिली को सबक सिखाना होगा। एक समय पूरा शहर हमसे डरता था, लेकिन आज देखो गोटो फैमिली ने सब बिगाड़ दिया, हमें फिर से वही समय लाना होगा। लेकिन प्रकाशो ऊचो को समझाने की कोशिश करता है कि अपने पिता पे भरोसा रखो, तुम बिल्कुल उनके जैसे हो, टाइम आने पर गद्दी तुम्हें मिलेगी, बस अपने गुस्से को दिमाग से कंट्रोल करो। वॉशरूम का बहाना लगा के ऊचो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेजो के लोग प्रकाशो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन प्रकाशो सबका सामना करता है, पर आखिर में बेजो का हिटमैन प्रकाशो को मार देता है। ऊचो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि ये काम गोटो और उनके लोगों ने किया, हमें प्रकाशो की मौत का रिवेंज लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए फैमिली जैसा था। पर बैंगुन गोटो से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि गैंग वॉर में उसी की गैंग मर सकती है और लंबे समय तक टिकने के लिए शांति से काम लेना होगा। बैंगुन पूरी लाइफ टाइम प्रकाशो की फैमिली का ध्यान रखेगा, लेकिन रिवेंज के चक्कर में वो गोटो फैमिली से पंगा नहीं लेगा। अब यहाँ पे ऊचो और बेजो का प्लान फेल हो गया। ऊचो बेजो को इन्फॉर्म करता है कि पापा ने पंगा लेने से इनकार कर दिया, अब जो करना है तू देख ले। बेजो अपने हिटमैन को आदेश देता है कि गोटो और बैंगन की गैंग को मारना शुरू कर दो, पर लगना ये चाहिए कि ये अटैक हमने नहीं किया। अब इसके बाद कुछ लोग रामा पर भी अटैक कर देते हैं। देखने से लग रहा था कि ये लोग बेजो के हैं, पर ये लोग पुलिस ऑफिसर निकले, जिसे देख रामा काफी कंफ्यूज था। अंडरवर्ल्ड का बॉस बैंगुन और गोटो के बीच समझौता करवा देता है ताकि मामला यहीं पर खत्म हो जाए। पर ऊचो को प्रकाशो का रिवेंज लेना था, जबकि मारा इसी ने था। पर बैंगुन यहाँ पे समझदारी दिखाता है, वो सबसे माफी मांगता है कि जितना नुकसान हुआ मैं भरने को तैयार हूँ, बस चीजें यहीं पे खत्म कर दो। वो नवर रामा का हालचाल लेने के लिए कॉल करता है, जहाँ रामा उसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पुलिस वाले मुझे क्यों मारने आए थे। वो नवर उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता, वो पुलिस वाले रेजा ने भेजे थे। रेजा बेजो के साथ मिल गया, वो पहले गोटो के साथ था। रामा के पास सारे एविडेंस थे कि ये लोग कैसे काम करते हैं, पर मुनव्वर को उन लोगों की लिस्ट चाहिए जो सरकार में बैठकर इनकी मदद करते हैं, पर यह लिस्ट रामा के पास नहीं थी, यानी कि कुछ देर और रामा को ऊचो के साथ रहना होगा। अब इसके बाद ईका रामा को ऑफिस बुलाता है कि ऊचो ने मामला खराब कर दिया, उसे ऑफिस से ले जाओ। ऑफिस में बैंगुन ऊचो को मार रहा था कि तेरी बदतमीजी की वजह से मामला खराब हो गया, अब हमें गोटो फैमिली को अपने कुछ एरिया देने होंगे ताकि वो हमें माफ कर दें। पर तभी ऑफिस में बेजो पहुंचता है। बेजो को ऊचो के साथ देख बैंगुन सारा प्लान समझ गया और तभी ऊचो बैंगुन को शूट करके मार देता है। पर ऊचो ईका को नहीं मारता, क्योंकि हो सकता है बाप को मार के ऊचो को गलती का एहसास हो गया हो। बेजो ईका को मारने वाला था, पर रामा सबसे फाइट करके ईका को भगा देता है, पर इसी चक्कर में रामा बेजो के हाथ लग गया। बेजो के लोग रामा को एंडी की तरह मारने वाले थे, पर ईका ने रामा को बचा लिया। गोटो को पता चलता है कि रेजा बेजो और ऊचो मिल चुके हैं, वो पूरे शहर को कंट्रोल में कर लेंगे, इसलिए गोटो अपने लोगों को आदेश देता है कि तीनों को मार दो, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। रामा को बचाने के चक्कर में ईका मारा जाता है, पर मरने से पहले ईका रिवील करता है कि वो भी अंडरकवर एजेंट है। और मूवी की शुरुआत में ईका ने रामा को एक बात बोली थी
कि हम दोनों एक ही जगह से हैं। इस बात का मतलब ये था कि मैं भी अंडरकवर एजेंट हूँ। रामा को मुनव्वर से पता चलता है कि ईका अंडरकवर एजेंट था, पर एक बार गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से मुनव्वर के कई ऑफिसर मारे गए थे। मुनव्वर को ये लगने लगा कि ईका बैंगुन के साथ मिल चुका है, पर रामा ने मुनव्वर की गलतफहमी दूर कर दी कि ईका ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था। उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। मुनव्वर रामा को इन्फॉर्म करता है कि शहर में तबाही मच चुकी है क्योंकि रेजा ने कमिश्नर को मार दिया। अब उसे रोकना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उसे मार के शहर को बचा सकते हैं। बेजो के साथ ऊचो रेजा बेजो के अड्डे पर थे, जहां ऊचो को वॉलेट में वही माइक मिलता है, जिसे देख ऊचो को ये लगा कि ये माइक बेजो ने लगाया, और इससे ऊचो को ये लगने लगा कि बेजो ने उसे इस्तेमाल किया और मौका मिलते ही बेजो उसे मार देगा। रामा बेजो के अड्डे पर पहुंच के सबसे फाइट करने लगा, क्योंकि शहर को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा। बेजो अपने हिटमैन को आदेश देता है कि रामा को मार दो। अब इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि रेजा बेजो से काफी पैसों की डिमांड करता है कि मुझे गोटो से ज्यादा पैसे चाहिए, अगर तुम्हें शहर पे राज करना है तो मुंह मांगी कीमत देनी होगी। बातों ही बातों में रेजा ऊचो की बेइज्जती कर देता है जैसे वो कोई कुत्ता हो, और तभी ऊचो नोटिस करता है कि जो टैटू कैदियों के हाथ पर था वही टैटू बेजो के हाथ पर है, यानी कि वो लोग बेजो के थे, और शहर को कब्जे में करने के लिए बेजो ने लंबी चौड़ी गेम खेली। अब यहाँ पे ऊचो बेजो का सारा प्लान समझ चुका था। ऊचो शर्मिंदा था क्योंकि उसे अपने बाप की बात माननी चाहिए थी। अब इसके बाद हमें रामा और बेजो के हिटमैन की फाइट्स को दिखाया जाता है, जो कि काफी ब्रूटल थी, पर जैसे तैसे जख्मी हालत में रामा सबको मार देता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस मूवी की फाइट्स देखने वाली हैं। थोड़ी देर में रामा बेजो के पास पहुंचता है, जिसे देख बेजो एक शॉटगन रेजा की ओर फेंकता है ताकि दोनों मिलकर रामा को मार दें, पर बीच में ऊचो आकर रेजा को शॉटगन से मार देता है, जिसके बाद ऊचो रेजा को भी मार देता है। जिसके बाद ऊचो रामा को मारने की भी कोशिश करता है, पर ऊचो की मौत रामा के हाथों लिखी थी। मरते समय ऊचो के चेहरे पर काफी उदासी थी। देखने से लग रहा था कि रामा के हाथों मर के ऊचो खुश है, क्योंकि अगर उसने रामा को मारना होता तो पहले ही मार देता। रामा को बचाने के लिए मुनव्वर बेजो के अड्डे पर जा रहा था, और तभी रामा के पास गोटो फैमिली पहुंचती है। सबको मरा हुआ देख गोटो फैमिली का मेंबर रामा को ऑफर देता है, पर यह ऑफर हमें सुनाई नहीं जाती, लेकिन रामा ने ऑफर को ठुकरा दिया कि अब और नहीं। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब यहाँ पे हो सकता है कि गोटो गैंग मिलके रामा और मुनव्वर को मार दे। दोनों के मर जाने से गैंग को काफी बेनिफिट है, या फिर हो सकता है कि गोटो गैंग रामा को छोड़ दे, क्योंकि गोटो फैमिली को और दुश्मन नहीं चाहिए। सबको मार के रामा ने गोटो का काम आसान कर दिया। बात करें मूवी की एंडिंग की, तो आप अपने हिसाब से एंडिंग बना सकते हो। मेरे हिसाब से मुनव्वर के बैकअप ने रामा को बचा लिया होगा, और गोटो फैमिली रेजा के बिना कुछ नहीं, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होगा।